बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। मैट्रिसेस का यूनिट हमने स्टार्ट कर लिया था और हम पहुंच गए हैं जनाब एक्सरसाइज 1.3 पे। इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल पेश ना आए। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए कंडीशन क्या है। क्या हर मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? तो इसके लिए आप याद रखिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त आपको बी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3 यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। अगर इस मैट्रिक्स बी में कोई और मैट्रिक्स ऐड या इस मैट्रिक्स से किसी दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो कंडीशन मस्ट है कि 2x3 ऑर्डर ही होना चाहिए उस दूसरे मैट्रिक्स का भी जो इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कि जो दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उनके लिए उनका ऑर्डर सेम होना लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई भी मैट्रिक्स हो और उसके साथ कोई एक एलिमेंट, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे मैं ये कहूँ कि इसी मैट्रिक्स के साथ कोई 2 या 3 या 5 या कोई भी नंबर 1/2 है, कुछ भी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हर एलिमेंट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन याद रहे कि मल्टीप्लाई होने से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मतलब एक एलिमेंट अंदर जाके हर एलिमेंट के साथ बस प्रोडक्ट में आ रहा है ना, ठीक है। तो इससे उसकी रोज़ या कॉलम्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कह सकती हूँ कि उसके ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। एक ये कि किसी मैट्रिक्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आपने जहन में रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स से अभी अगर कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर, रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके नंबर से मल्टीप्लाई होने की वजह से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन ये बातें दो अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर है 2/3 यानी 2x3, 2 रोज 3 कॉलम्स। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। सी और डी दो मैट्रिसेस हैं लेकिन स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। 2 स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब ये है कि एक तो ये दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर है यानी जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स हैं। अब कितनी रोज़ कितनी कॉलम्स हैं वो उसने ये मेंशन कर दिया नंबर के साथ। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये आपको इसका ऑर्डर दिया हुआ है। अब पूछा ये गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड। इनमें से कौन से ऑपरेशंस हैं जो डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब ये है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उन्होंने ऑपरेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे पहले दोनों में ऐड है, तीसरे में सब्ट्रैक्ट और फिर चौथे में ऐड दिया हुआ है, तो कौन से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और फिर वो ये कह रहा है कि फॉर दोज विच आर डिफाइंड, अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा है अगर, तो आप बताएं कि जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट में मैट्रिक्स आता है, फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का उसकी डायमेंशंस बताएं। डायमेंशंस का क्या मतलब होता है? देखिए, नॉर्मली हम डायमेंशन को यूँ समझते हैं किसी चीज़ की लेंथ और विड्थ, हाइट। ठीक है, तो मैट्रिक्स की डायमेंशन का मतलब है उसकी कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। अब वो पूछना ये चाह रहा है कि पहले बताएं कि ये जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं ये डिफाइंड हैं या नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं। दूसरा, अगर ये हो सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो रिजल्ट में आने वाला मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये आपने बताना है। ठीक है जी, कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, कोई मैट्रिक्स क्लियरली फॉर्म में नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ एक जनरल मैट्रिक्स के साथ इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि ये उनके ऑर्डर्स हैं और आप इनको सॉल्व करें। तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है A+B। आप क्या करें कि सब आपने इनके ऑर्डर्स को याद रखना है। ठीक है, ए और बी के ऑर्डर है 2x3 और सी और डी का ऑर्डर है 2x2। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी 2 ही इसकी रोज़ भी हैं और 2 ही इसके कॉलम्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पास ऑर्डर्स लिख लेने हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिख लिया है, ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी सेपरेटली हम लिख लेते हैं। क्या कहा था उसने, 2x3 मैट्रिक्स यानी 2/3, तो इसको आप 2x3 कह सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, ये आपको पहले से मैंने बताया हुआ। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 2x3 ही होगा। सी का ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स, इसी तरह से डी का भी यही ऑर्डर है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। पहले आप देख लें कि ये एक ऑपरेशन कौन सा है। देखें, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब ए और बी क्या है, ए और बी के ज़रा ऑर्डर्स चेक करें, दोनों के ऑर्डर सेम है। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम है। ए और बी के ऑर्डर सेम है, ऐड हो सकते हैं, इसका मतलब है ए प्लस बी इज़ डिफाइंड। अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो सकते तो मैं इसको कहती नॉट डिफाइंड। एक तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है। दूसरा आपने ये जवाब देना है कि ये जो ए प्लस बी का रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, रिजल्ट जो आएगा उसकी डायमेंशंस क्या है। तो आप याद रख लें, कभी भी मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएं, उनका ऑर्डर नहीं चेंज होता, ऑर्डर सेम ही रहता है। उसकी वजह क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 0 2 3 और वो ऐड हो रहा है किसी दूसरे मैट्रिक्स जिसका यही ऑर्डर है 2 4 1 9। तो 1 2 में ऐड हो जाएगा, वो 3 बन जाएगा, 0 4 में ऐड हो जाएगा, 4 बन जाएगा, 2 1 में ऐड होगा 3, 3 + 9 होगा तो 12 आ जाएगा। यही चार एलिमेंट्स आएंगे, यही चार एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स के थे, यही चार एलिमेंट्स सेकंड मैट्रिक्स के थे, यही 2 रोज़ 2 कॉलम्स ही थी पहले दूसरे मैट्रिक्स के भी, और रिज़ल्ट में आने वाले मैट्रिक्स का भी यही ऑर्डर रहा। तो आप याद रख लें कि कभी भी मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अगर इनका ऑर्डर सेम है और ये डिफाइंड है तो इनका भी वही ऑर्डर, इसके रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होगा, यानी ए प्लस बी का, इस टोटल ए प्लस बी जो आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो इनका अपना ऑर्डर था। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। दूसरी बात, आप ये जवाब दें कि ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज़ 2x3, कि ए प्लस बी का ऑर्डर भी 2x3 ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कि बी प्लस डी के बारे में भी यही दोनों बातों का जवाब देना है आपने कि ये डिफाइंड है या नहीं और इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। अब ज़रा बी और डी पे नज़र दौड़ाएं। ये है जी बी का ऑर्डर है 2x3 और डी का ऑर्डर है 2x2। अब मुझे बताएं 2x2 2x3 जो है वो सेम है? नहीं है ना सेम। इसका मतलब है बी और डी ऐड ही नहीं हो सकते। आप खुद सोचिए, पहले मैट्रिक्स में अगर 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 6 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो वो किस तरह से आप ऐड करेंगे रिस्पेक्टिवली? तो वो ऐड ही नहीं हो सकते, पहले 4 हो भी जाएं तो बाकी 2 रह जाएंगे। तो बहरहाल बी प्लस डी डिफाइंड ही नहीं है। आप लिखेंगे बी प्लस डी इज़ नॉट डिफाइंड, ये ऐड ही नहीं हो सकते। ठीक है जी, क्यों नहीं ऐड हो सकते? बिकॉज ऑर्डर ऑफ these matrices is not same, इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। बी का ऑर्डर है 2x3 और डी का ऑर्डर है 2x2। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास 3a - 2c। अच्छा, स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये भी याद रखनी है कि किसी मैट्रिक्स के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। ठीक है, आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आपने इनके ऑर्डर्स लिख लेने हैं। आपको पता है ना ऑर्डर ऑफ ए भी दिया हुआ है क्या है, ठीक है, और इसी तरह से आपको ऑर्डर ऑफ सी भी दिया हुआ है क्या है, लिख लें अपने पास ताकि आपको आसानी हो। ए का ऑर्डर है जी 2x3 जबकि सी का ऑर्डर है 2x2। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट हैं जी, बस ये नॉट डिफाइंड है। हाँ ठीक है, नॉट डिफाइंड है, लेकिन इतनी जल्दी ना कीजिएगा आंसर करने में। उसकी वजह यह है कि सिर्फ ए और सी माइनस नहीं हो रहे। ठीक है, दो ही मैट्रिसेस नहीं है जो माइनस हो रहे हैं, अब उनके साथ कोई और ऑपरेशन भी उसने एक्स्ट्रा लगा के दिखाया हुआ है। आप ज़रा उनके बारे में भी बता के आगे चलें। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2x3। अब ऑर्डर ऑफ ए ही नहीं चाहिए हमें, 3a का टोटल ऑर्डर चेक करना है।
तो ऑर्डर ऑफ 3A यानी किसी मैट्रिक्स के साथ एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो मैंने आपको बताया था कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर A का ऑर्डर 2×3 है तो 3A का ऑर्डर भी 2×3 ही होगा। अच्छा, इसमें से माइनस हो रहा है 2C, तो अब आपको ऑर्डर ऑफ 2C भी चाहिए। ठीक है, C का ऑर्डर है 2×2, तो C के साथ किसी एलिमेंट के मल्टीप्लाई हो जाने से इसका ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप सिर्फ इन दोनों मैट्रिसेस को देखें क्योंकि 3A में से 2C माइनस हो रहा है, सिर्फ इन्हीं दोनों के ऑर्डर्स को चेक करें। अब इन दोनों के ऑर्डर्स आप देख सकते हैं कि फिर भी डिफरेंट है, बहरहाल ये फिर भी नॉट डिफाइंड होगा। तो आपने इसको बोलना है कि 3A माइनस 2C इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है जी? बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट, बिकॉज ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस इज़ नॉट सेम, क्योंकि इन मैट्रिसेस का ये ऑर्डर सेम नहीं है। बिकॉज ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस इज़ नॉट सेम। बहुत आसान है, फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट बस आपको आना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे। जी नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है, जो कि है 7C + 2D। अब देखिए जनाब, सबसे पहले तो C और D का अपने पास ऑर्डर लिख लेते हैं। C का ऑर्डर था जनाब 2×2 और D का भी यही ऑर्डर था। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं वो है एक 7C और दूसरा है 2D। इन दोनों का ऑर्डर कम से कम हमें पता होना चाहिए। तो किसी मैट्रिक्स के साथ किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसका मतलब है जो C का ऑर्डर है वही 7C का ऑर्डर होगा। इसी तरीके से D के लिए भी, तो फिर जो D का ऑर्डर है वही 2D का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है, 7C और 2D। अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम है तो फिर ये डिफाइंड है, और ये जनाब बिल्कुल सेम ही है। तो फिर आप क्या कहेंगे? आपने इन दोनों बातों का जवाब देना है कि 7C + 2D इज़ डिफाइंड। ठीक है, अब ये भी बता दें क्यों डिफाइंड है, बिकॉज ऑर्डर इज़ सेम। कह दें, यहीं पे बता भी दें कि इनके ऑर्डर सेम है, इसलिए बिकॉज ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस इज़ सेम। ठीक है, इसलिए ये डिफाइंड है। अच्छा, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स का क्या होगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, इसलिए आपने दूसरी बात का ये जवाब देना है कि ऑर्डर ऑफ 7C + 2D। मैंने शुरू में आपको बताया कि मैट्रिसेस के ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाने से ऑर्डर चेंज नहीं होता। सो ऑर्डर ऑफ 7C + 2D इज़ जो भी इनका ऑर्डर था पहले से 2×2। ठीक है, यही ऑर्डर इनके रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी होगा। अब अगले क्वेश्चंस में आपको ये सारी बातें साबित भी हो जाएंगी, जो जो अभी हमने जनरली बात की कि किसी एलिमेंट का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, या दो मैट्रिसेस के ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाने से ऑर्डर चेंज नहीं होता। ये अगले क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। इन मैट्रिसेस को आपने उन्हीं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स देखें आप, इसका ऑर्डर है 3 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये 3×1 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स देखें, इसका ऑर्डर है 2×3 क्योंकि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपने P के साथ। स्मॉल p एक जनरल एक नंबर दे दिया गया है जिसको कह रहा है कि वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, कोई एक रियल नंबर ही है बस। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अभी सीख लिया कि किसी मैट्रिक्स का किसी भी एलिमेंट के मल्टीप्लाई हो जाने से ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो अब देखिएगा यहाँ साबित भी हो जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास एलिमेंट है इसको आप पहले लिख लें। इस 2 को मल्टीप्लाई होना है इस 1 2 3 इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका है? ये एलिमेंट अंदर जाके हर एलिमेंट के साथ, ये रियल नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 6। अब आप देख लें, 3 रोज़ एक कॉलम था, इसकी भी 3 रोज़ एक कॉलम है, यानी 3×1 अगर इसका ऑर्डर है तो इसका भी ऑर्डर 3×1 है। तो किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई हो जाने से इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, यहाँ आपको प्रूव हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया और बी को मल्टीप्लाई करना है, एक स्मॉल पी रियल नंबर है, बिलोंग करता है जो कि रियल नंबर्स के साथ, तो इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। जी आपको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स को स्मॉल पी के साथ। तो मैंने आपसे कहा था कि रियल नंबर को पहले लिख लिया करें, तो स्मॉल पी ने मल्टीप्लाई होना है ए बी सी डी ई एफ इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या बनता है, पी इंटू ए, पी इंटू बी, पी इंटू सी, पी इंटू डी, पी इंटू ई एंड पी इंटू एफ। अच्छा, अब आप रिजल्टिंग मैट्रिक्स में प्रोडक्ट की फॉर्म में बस सिंपल सा आंसर कर दें। अब ये बन जाएगा पी ए पी बी, लेकिन आप बेहतर ये है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखें, यानी ए पहले आता है ना अल्फ़ाबेट्स में, इसको ए पी कह दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सिमिलरली बी पी, सी पी, डी पी, ई पी एंड एफ पी, एंड दैट इज़ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर था 2×3, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2×3 ही है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 4x इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। आप देखें ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह लग रहा है जिसमें 4x इक्वल टू सम वैल्यू है, ठीक है। तो आपको याद होगा किसी भी इक्वेशन में जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो उसको आइसोलेट किया जाता है, यानी अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को अकेला होना चाहिए, इसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा इसको डिस्कस करते हैं जी सोल्यूशन में, और अभी चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि x को आइसोलेट करने के लिए ज़रूरी है कि x के साथ जो टर्म जो वैल्यू जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो। तो यहाँ पे ज़रा सबसे पहले आप एक सोल्यूशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें, वो ये है कि आपने याद रखना है कि मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन डिवीज़न मैट्रिसेस में बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक मैट्रिक्स, ठीक है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया भी, दूसरे मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हम आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे, लेकिन एक मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, ये चीज़ डिफाइंड नहीं है मैट्रिसेस में, ठीक है। इसी तरह से कोई नंबर भी मैट्रिक्स के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, जैसा कि अभी मैं बोल रही हूँ कि 4 को यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे मैट्रिक्स के डिवीजन में 4 आ जाए, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक छोटी सी टिप आप ज़रा जहन में रख लें, समझ लें इस बात को। देखें किसी भी नंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है कोई नंबर 5, इसको मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिज़ल्ट आएगा मेरे पास 5/2, या अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूं डायरेक्टली, आप देखें दोनों के रिज़ल्ट्स क्या हैं, 5 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, या मैं 5 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों के रिज़ल्ट सेम है, ठीक है, एक ही बात है ना दोनों। तो हम यहाँ ट्रिक ये यूज़ करेंगे कि चूँकि डिवाइड का कॉन्सेप्ट मैंने भी बताया कि मैट्रिसेस में मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ डिवीज़न या किसी मैट्रिक्स की किसी नंबर के साथ डिवीज़न दोनों ही डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आपने चूँकि किसी मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को डिवाइड तो करना नहीं है, डायरेक्ट डिवीज़न नहीं है, तो फिर आप ये वाला तरीका इख्तियार करेंगे, और वो क्या है कि मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 1/2 की फॉर्म में, ठीक है जी, 1/2 की फॉर्म में, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना होगा उसको 1/2 की फॉर्म में कर ले। जैसे अभी आपको 4 को डिवाइड करना था ना इस मैट्रिक्स से, तो चूँकि डिवाइड का तो कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो आप क्या करेंगे 4 को दूसरी साइड पे जाके 1/4 करके मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स के साथ, जिस तरह 1/2 मल्टीप्लाई हुआ इस 5 के साथ, ठीक है जी। बस यही बात है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपको ये मैट्रिक्स की किसी नंबर के साथ डिवीज़न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या करना है, अभी आपने x को आइसोलेट करने के लिए इस मैट्रिक्स को 1
2 1 4 2 3 -1 9 7। इस मैट्रिक्स को 4 से डिवाइड नहीं करना बल्कि 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। और मल्टीप्लिकेशन अभी अभी हमने सीखी ऊपर कि कोई भी रियल नंबर किस तरह मल्टीप्लाई होता है, अंदर जाके हर एलिमेंट के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा जी आपके पास 1/4 इंटू 1, 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 1, 1/4 इंटू 4, 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 3, 1/4 इंटू -1, 1/4 इंटू 9 एंड 1/4 इंटू 7। ये 1/4 अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। ये बन जाएगा, जो सॉल्व हो सकते हैं आप उसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 और 4 सॉल्व हो सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी भी। पहला आ जाएगा एलिमेंट 1/4, ये 1/2, दिस इज़ 1/4, 4 4 कैंसिल हो गए, सिर्फ 1 रह गया। अगेन दिस इज़ 1/2 एंड दैट इज़ 3/4 -1/4, 9/4, 7/4। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा 3/4 को आप इधर लिख दें ताकि इसकी रोज़ और कॉलम्स पे फ़र्क ना पड़े। चलिए जी, बस यही है इसका रिज़ल्ट और आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/4, 1/2, 1/4, 1, 1/2, 3/4, -1/4, 9/4 एंड 7/4। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, आपको दो मैट्रिसेस ए और बी दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप 3a - b फाइंड करें। आपको पहले याद होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी डिटेल में मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट उस वक्त हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ए का ऑर्डर है जी 3x2 और बी का ऑर्डर भी है 3x2। इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस के साथ जो भी ऑपरेशन किया जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन का तो वो किया जा सकता है। तो डिफाइंड तो कम अज़ कम ये है, इसलिए हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि डिफाइंड भी हैं या नहीं। ठीक है, आपको बस 3a - b को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है और यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस ए और बी की जो भी वैल्यूज़ थी वो भी नोट कर ली हैं। आपको फाइंड करना है जी 3a - b। बहुत आसान पार्ट है। 3 की जगह 3 पुट करें, ए साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होगी ए की वैल्यू। नेक्स्ट है जी माइनस, आप ये माइनस लिखिए। नेक्स्ट है जी बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें -3 -2 1 -5 4 एंड 3। ठीक है जी। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से पहले ज़रा आप अगर किसी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन चल रही है तो उसको पहले ख़त्म करिए। दूसरा मैट्रिक्स तो बाहर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अलबत्ता ए मैट्रिक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई ज़रूर हो रहा है, तो आपने पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, ये हो गया। माइनस हम बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया जी, आपने क्या करना है 3 1 3 3 2 6 9 12 15 18, तो सारा 3 का ही टेबल चल रहा है। चलें जी, माइनस करना है नेक्स्ट स्टेप में -3 -2 1 -5 4 एंड 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट एलिमेंट की सब्ट्रैक्ट होगा 3, माइनस हो रहा है 3 में से माइनस हो रहा है -3। ब्रैकेट यूज़ कीजिएगा क्योंकि इकट्ठे दो साइंस आ गए। ठीक है जी, इसी तरह से 6 माइनस -2, 9 -1, 12 माइनस -5, 15 -4, 18 -3। Okay, 3 minus minus plus, so this is 3 plus 3, 6 plus 2,
9 minus 1 is 8. 12 plus 5. 15 minus 4. सॉल्व चूँकि आप कर सकते हैं इसलिए आप कर ही दें यहाँ पे. 18 minus 3 is 15. ठीक है जी, अभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन बाकी है. नेक्स्ट स्टेप में इसको कंप्लीट कीजिए और वही आपका रिजल्ट होगा. दिस इज 6, 8, 8, 17, 11 and 15. So the resulting matrix is this one, and that is 3a minus b. So 3a minus b is 6, 8, 8, 17 and 11, 15. चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. ए गिवन है आपको एक मैट्रिक्स 3x3 उसका ऑर्डर है. बी मैट्रिक्स भी गिवन है 3x3 ही ऑर्डर है. पॉइंट टू बी नोटेड कि दोनों का ऑर्डर सेम है. ठीक है, सेम ऑर्डर वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. अब बेफिक्र हो कि इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा. कहता है कि फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट a + 2b इज इक्वल टू सी. आपने सी मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसमें आपको एक इक्वेशन दे दी गई है कि a + 2b इक्वल है सी के. ठीक है जी, मैं अपने पास a + 2b इक्वल टू सी इक्वेशन लिख चुकी हूँ और मैंने बस डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और सी को फाइंड करना है. देखिए सी मैट्रिक्स ही को फाइंड करना है और अपनी इक्वेशन में चेक करें सी मैट्रिक्स जो है सी जो है वो बिल्कुल आइसोलेटेड फॉर्म में है. लास्ट क्वेश्चन में जब मैं एक्स को कह रही थी कि आपको आइसोलेट करना है, 4 से अलग करना है, तो साथ में 4 था जिसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया. इस वक्त जिस सी को आपने फाइंड करना है वो पहले से आइसोलेटेड है, इसलिए आपको सी के लिए कोई मेहनत नहीं करनी कि इसको किस तरह से अकेला किया जाए. ठीक है जी, डायरेक्ट लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व कर दें. ए मैट्रिक्स पहले आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं. 502 1 - 1 1. दिस इज़ ए. नेक्स्ट है आपके पास प्लस, प्लस लिखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स के साथ और बी मैट्रिक्स यहाँ से कॉपी कर लें. 3 - 1 2, 4 2 5, 2 3 0 एंड दैट इज़ इक्वल टू सी. राइट हैंड साइड पे इक्वल टू सी इसी तरह से चलता जाएगा. ठीक है, मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन में भी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पहले अगर कोई एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, यहाँ तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए इस मैट्रिक्स को इसी तरह से लिख लेते हैं. ठीक है जी, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 बारी बारी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है जी, और इक्वल टू सी. 2 को p के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है जी 6 - 2 4 8 4 10 4 6 × 0 = 0. ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई कर चुके. अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कहा गया वो आप आराम से कर लें. एडिशन के लिए सिंपल रूल, फर्स्ट एलिमेंट रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एलिमेंट के ही ऐड होता है. 1 + 6, 2 + -2, -3 + 4, 5 + 8, 0 + 4, 2 + 10, -1 + 4, sorry 1 + 4, -1 + 6 and 1 + 0, and that is equal to C. अब बस इसको सॉल्व करना है और आपके पास C का रिजल्ट आ जाएगा. 6 + 1 is 7, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 is 0, -3 + 4, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए 1 और साइन बड़ी वैल्यू का. 8 + 5 13, 0 + 4 is 4, 12 5 5 1, that is equal to C.
ठीक है जी। फाइनली आप सी को इस साइड पे लिखिए ताकि यही सही लिखने का तरीका है और इसी की फॉर्म में आंसर आ जाए। सो सी इज़ इक्वल टू 7 0 1 13 4 12 5 5 1 एंड दैट इज़ योर रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। इससे हट के भी अगर मैट्रिसेस के बारे में अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, आप ज़रूर पूछिए। इससे आप ही का फ़ायदा है, ठीक है, इसमें आप ही का फ़ायदा है और आप ज़रूर पूछा कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अल्लाह हाफ़िज़।